नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। देश में रबी फसलों के बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। देश भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सभी राज्यों से सहयोग की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता में पारंपरिक बड़े महानगरों से हटकर भारत के अन्य हिस्सों को सामने लाने और देश के प्रत्येक हिस्से की विशेषता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कल राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ G20 की अध्यक्षता के जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बैठक में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने अपने विचार साझा किए और G20 बैठक आयोजित करने के लिए राज्यों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में भाग लेते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि G20 के सदस्य देशों का विश्व की अर्थव्यवस्था और आबादी में बड़ा हिस्सा है। देश की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए यह एक बड़ा मंच है। श्री गहलोत ने कहा कि ये वैश्विक समिट विश्व पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ने और आने वाला दशक भारत का दशक हो, इस परिकल्पना को साकार करने का बड़ा माध्यम बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष रबी फसलों के बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि रबी फसल के तहत बुवाई क्षेत्र 457 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 526 लाख हेक्टेयर हो गया है। बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी सभी फसलों में हुई है, लेकिन गेहूं के बुवाई क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। बड़े स्तर पर बीज के मिनीकिट वितरण, समयबद्ध आपूर्ति और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार से ऐसा संभव हो पाया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करके फसलों के बारे में जानकारी देकर ऋण उपलब्धता और फसल बीमा के माध्यम से किसानों की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि बुवाई क्षेत्र के बढ़ने और अधिक उत्पादन होने से देश में अनाज उत्पादन में नई उपलब्धि हासिल होगी। अधिक उत्पादन और लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों की आय भी बढ़ेगी। देश में 535 रेलवे स्टेशनों को 572 एक स्टेशन एक उत्पाद विक्रय केंद्र के अंतर्गत लाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार और समाज के वंचित वर्गों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में भूंगरा गांव में सिलेंडर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में घायल 50 लोगों का इलाज किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद हनुमान बेनीवाल ने घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि गैस सिलेंडरों के सुरक्षा मानकों की पालना कराने के लिए ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। श्री खाचरियावास ने कल जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए आमजन को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑयल कंपनियों के गैस सिलेंडर रिफिलिंग प्लांट का निरीक्षण करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा।
श्री खाचरियावास ने कहा कि शादी समारोह में काम में लिए जाने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों को घरेलू श्रेणी में लाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज मानवाधिकार दिवस है। यह दिन वर्ष 1950 से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के स्मरण में यह दिन मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी लोगों से मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के विचारों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया। श्री धनखड़ ने कल राज्यसभा में कहा कि सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय की कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपने संदेश में कहा है कि मानवाधिकारों की कई नई चुनौतियों के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण विश्व में कई मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रमुख कारण बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ तथा जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए आमजन के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार सभी उपयोगी सुझावों को कृषि बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। श्री गहलोत ने कहा कि आज प्रदेश के किसान नवीन तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर उन्नत कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में कल आदि चित्र महोत्सव की शुरूआत हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित इस पेंटिंग प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशिष्ट आदिवासी पेंटिंग कला का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान के आदिवासी चित्रकारों द्वारा बनाई गई लगभग 300 चित्रकारी प्रदर्शित की गई है। 18 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी चित्रकारों की कला को जन जन तक पहुंचाना और उनको आजीविका उपलब्ध कराना है। अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में आज से वन्यजीव गणना शुरू की गई है। ये गणना 17 दिसंबर तक चलेगी। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में शनिवार आज सुबह 7 बजे से वन्य जीव गणना सरिस्का मुख्यालय से शुरू की गई। इसके लिए वन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरिस्का प्रशासन ने सभी 102 बीटों पर कर्मचारी लगाए हैं। कर्मचारियों की कमी होने पर होमगार्डों का सहयोग लिया जाएगा। सरिस्का व अलवर बफर जोन सहित सभी 102 बीटों पर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मांसाहारी जानवरों की पगडंडियों पर उनके पगमार्ग से उपस्थिति दर्ज करेंगे। वन्य जीव गणना 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें प्रथम 4 दिन मांसाहारी वन्य जीवों की पगमार्ग लेकर किया जाएगा। अब की बार मोबाइल ऐप से ट्रांजिट लाइन से गणना की जा रही है, जिसको लेकर कल शुक्रवार शाम कर्मचारियों द्वारा पगडंडियों की सफाई की गई। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। बाड़मेर जिले में कल शाम 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 11 लोग घायल हो गए। जिले के नीमबड़ी गांव के पास बेकाबू कार के पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में घोनिया गांव के पास कार और पिकअप वाहन की टक्कर में 8 लोग घायल हो गए। वहीं हनुमानगढ़ जिले में कोहला टोल नाके के पास बीती रात टैंकर और कार की टक्कर में कार सवार की मृत्यु हो गई। जयपुर में कल जलमहल स्थित राजस्थान हाट में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव की शुरूआत हुई। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से जिलों के मशहूर उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थों और रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक तथा आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन मौसम शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कल से 13 दिसंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और यह देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है।
देश में रबी फसलों के बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। देश भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।